वेलकम टू लाइफ लर्निंग स्टडी फैक्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धातु पर जंग क्यों लगती है। आपने जीआई पाइप सुना होगा, स्टील सुना होगा, इस पर जंग क्यों नहीं लगती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो कि केमिस्ट्री में एक चैप्टर है अच्छा खासा, या फिर एक टॉपिक है अच्छा खासा, इसके बारे में जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले बात करते हैं धातु पर जंग क्यों लगती है। धातु में सबसे अच्छा एग्जाम्पल वो है हमारा लोहा। लोहा आसानी से दिख जाता है, उस पर जंग लगी भी आसानी से दिख जाती है। आपने घरों में देखा होगा, कोई आपका लोहे का स्ट्रक्चर है उस पर भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जंग लग जाती है। ऐसा क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है कि लोहे पर जंग लग जाती है बड़ी आसानी से। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लोहे का पीस है, ठीक है, जिसको हमने खुले वातावरण में रखा है। अब वातावरण में मौजूद होती है हमारी हवा। हवा में बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सब होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि हवा में क्या क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये सब होता है। ये क्या करता है, लोहा लोहा इनके साथ रिएक्शन कर देता है। रिएक्शन के बाद क्या होता है, लोहे पर जंग लग जाती है। इस प्रक्रिया को क्या वो कहते हैं, इसको बोलते हैं संक्षारण, या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोरोजन। अब हवा में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और पानी। आपने ये सुना होगा हवा में थोड़ी थोड़ी नमी होती है। अगर हवा में ज़्यादा नमी होती है तो उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता। आपने देखा होगा कभी ना कहीं बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी अधिक होती है, और जब अगर ज़्यादा गर्मी है तो ह्यूमिडिटी कम होती है। या हम कुल कहें कि हवा में जब नमी होगी और ऑक्सीजन होगी और साथ ही साथ लोहा होगा, तो हमारा लोहे में क्या हो जाएगा, एक रस्ट आ जाएगा। इसको मैं बोल सकता हूँ जंग। जंग क्या है, एक अनडिजायरेबल लेयर होती है जो लोहे के ऊपर चढ़ जाती है बड़ी आसानी से, और लंबे समय तक जब रहती है तभी ऐसा होता है। यानी आपने लोहा दुकान से खरीदा, आपने वातावरण में, खुले वातावरण में रख दिया, उस पर तुरंत जंग लग गई, ऐसा नहीं होता है। बहुत लंबे समय तक रखे रहने के बाद ऐसा कुछ होता है। अब लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या क्या हुआ, एक तो खुद लोहा हुआ, ऑक्सीजन हुआ और पानी। ये तीनों ने मिलकर एक साथ रिएक्शन करी, जिसके कारण हमारा क्या हो गया, जंग लोहे पे लग गया, एक जंग के परत बन गई लोहे के ऊपर। अब जंग लग गया, जंग लगने से क्या होगा, लोहा हमारा खराब हो जाएगा, उसमें जो प्रॉपर्टी है उसमें थोड़े चेंजेस हो जाएंगे। लोहे की जो एक चमकदार सरफेस थी वो थोड़ी खराब हो जाएगी, भद्दी दिखेगी, लोहा हमारा खराब होने लगेगा। अब इस सब को बचाने के लिए, लोहे को बचाने के लिए कि लोहे पे जंग ना लगे, इससे बचाने के लिए आपने सुना होगा लोग पेंटिंग करते हैं। आपने मोस्टली सुना होगा पेंटिंग करते हैं। कम से कम एक लोहे का पीस लेते हैं, वो लोग उस पर पेंट कर देते हैं। कम से कम एक पहले प्राइमर करते हैं, फिर 2-3 लेयर कर देते हैं पेंट की। इससे क्या होता है कि पेंट करता है काम, हवा और लोहे के बीच में डिस्कनेक्ट कर देता है। हवा लोहे के कांटेक्ट नहीं आ पाती और हमारा लोहा क्या है, लाइफ लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, लॉन्ग लाइफ टाइम तक चलता रहता है। पेंटिंग काम ये है, इसी कारण हमारा एक तो लोहा बच जाता है। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इससे भी बचाव करते हैं, जिससे लोहे पर जंग ना लगे, ऐसा भी काम करते हैं। अब इन सबको हम रिएक्शन के जरिए समझ सकते हैं। देखो, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या हुआ, एक तो खुद और लोहा हुआ, ऑक्सीजन हुआ और हमारी नमी हुई, इसको हम वाटर कह सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन क्या है, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2Fe2O3H2O। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, आयरन क्या है, लोहा है। लोहा ने ऑक्सीजन और पानी के साथ क्या करा, रिएक्शन करा। रिएक्शन करने से हमारा क्या बना, एक आयरन हाइड्रोक्साइड बन गया। एक आयरन हमारा हाइड्रोक्साइड बन गया। जब आयरन हाइड्रोक्साइड सूख जाएगा तो हमारा एक फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, सिंपली जंग कह देंगे। कुछ इस प्रकार से हमारी रिएक्शन काम करती है। इस प्रकार इस रिएक्शन से हमारे पे लोहे पे जंग लग जाती है। ये बेसिक से था, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे हम पूरी प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। अब बात करते हैं गैल्वेनाइजिंग या फिर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ये क्या होती है। आपने जीआई के पाइप सुना होगा, घरों में पानी के लिए आपने सुना होगा कि जीआई पाइप का यूज़ करते हैं। जीआई पाइप का यूज़ क्यों करते हैं, उसके बारे में आप जानेंगे। जीआई पाइप माना हमने कुछ इस प्रकार है। इसमें क्या होता है, एक जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। जिंक, लोहे पर जिंक की लेयर चढ़ाने का, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब जिंक लेयर कुछ ना कुछ तो काम करती होगी। जिंक लेयर क्या करती है कि धातु और ऑक्सीजन का बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, और जिंक लेयर इस प्रकार से काम करती है। या फिर हम ये कह सकते हैं,
जिंक क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देती है। इसके आसपास कोई ना कोई ऑक्सीजन होगी, इसके साथ रिएक्शन करती है। रिएक्शन करने से बनता है हमारा जिंक ऑक्साइड। रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन करने से हमारा क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड बन गया। जिंक ऑक्साइड क्या होता है, इस जिंक लेयर के ऊपर एक परत बन जाती है जिंक ऑक्साइड की। अब जिंक ऑक्साइड 2 लेयर बन गई यहाँ पे। अब जिंक ऑक्साइड क्या करता है, जिंक ऑक्साइड इस जिंक से वैसी का वैसी रहेगा, कोई ना कोई इसमें जंग लगने का काम ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे जिंक है ऊपर जिंक ऑक्साइड है, तो कहीं ना कहीं से कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पाएगा ऑक्सीजन का धातु के साथ। तो जिंक के कोई पाइप है तो उस पर कहीं ना कहीं हमारा जंग नहीं लग सकता। लेकिन आपने अगर देखा होगा बहुत लंबे समय के बाद इस पाइप के अंदर से आपने देखा होगा जंग लग जाती है बड़ी आसानी से, लेकिन बाहर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए पाइप के जो पानी वाले पाइप है उसमें हम जीआई का पाइप यूज करते हैं। जीआई का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, इसकी फुल फॉर्म है गैल्वेनाइज्ड आयरन। अब बात करते हैं, तो इसकी रिएक्शन है, जिंक ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, हमारा क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड है, और बाकी हमने बैलेंस करने के लिए लगाए गए। अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील। इस पर भी आपने जंग नहीं देखी होगी लगे हुए, आपने देखा होगा आपके घर में स्टील के बर्तन होते हैं। स्टील के बर्तन को आप कई बार धोते हैं, खाना खाते हैं, फिर धोते हैं, आपने देखा होगा उस पर जंग नहीं लगती है। इसका क्या कारण है कि इस पर जंग नहीं लगती है। पहले डिस्कस करते हैं आयरन और स्टील, दोनों में अंतर क्या है। आयरन क्या है, एक तत्व है, एक एलिमेंट में आता है, और स्टील क्या है, एक मिश्रण है, तभी हमारा एक स्टील बनता है। कहीं ना कहीं आयरन का एक पार्ट है हमारा स्टील। स्टेनलेस स्टील ये मिश्र धातु है, किसकी है, तो आयरन की है, क्रोमियम की है, निकल की, ये तीनों मिला के हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हमारा क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमियम मिलान से क्या होता है, तो धातु हमारी वो जंग रोधी बनती है, यानी कि स्टील जो है वो जंग रोधी बनती है, कहीं ना कहीं अच्छी चमक आ जाती है, हमारा स्टील अच्छा दिखता है। और इनका यूज़ मैंने बताया था कहाँ का करते हैं, बर्तनों में इसका यूज़ करते हैं, साइकिल के रिम में देखा होगा आपने यूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं आपने इसको अपने जनरल लाइफ में भी देखा होगा कहाँ यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो कि केमिस्ट्री में अच्छा खासा टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन आप तो समझ रहे होगा, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्साइड कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से संबंधित है, और रिडक्शन, ये रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं कमी होना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की जब इंक्रीमेंट होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जहाँ कमी होगी उसको बोलेंगे रिडक्शन। एक हम इक्वेशन लेते हैं, एक वो क्या है 2Cu+O2, और हमने जब उसको हीट करेंगे तो हमारा क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। या फिर आप समझ सकते हैं कि एक हमने गिलास लिया है, उसके ऊपर हमने कॉपर का एक पाउडर रखा है, और जब इस पाउडर को हीट करते हैं तो पाउडर क्या होता है, धीरे धीरे काला होने लगता है। ऐसा कौन सी रिएक्शन हुई, देखो कॉपर है, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, इस पाउडर के आसपास ऑक्सीजन होगी, उसके साथ इसने रिएक्शन करी, और रिएक्शन करने से हमारा क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड बन गया। और कॉपर ऑक्साइड क्या है, काली परत बना देता है इस कॉपर के पाउडर पे। कॉपर का पाउडर का रंग जो है अभी वो भूरा है, जब हीट कर देंगे रिएक्शन हो जाएगी तो हमारा क्या बन जाएगा, एक काली परत चढ़ जाएगी, इसको बोलेंगे हम कॉपर ऑक्साइड। हीट करने के बाद ऐसा हुआ। वही बात करता हूँ कि जो अब ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें मैं हाइड्रोजन में डालता हूँ, या फिर हाइड्रोजन का प्रवाहित कराता हूँ, फिर हीट करता हूँ, तो मेरा क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर का पाउडर अलग हो जाएगा, वो वाटर अलग निकल जाएगा, यानी कि जो कॉपर पाउडर है वैसी का वैसी हो जाएगा भूरे रंग का। अब इसमें ऑक्सीडेशन कौन सा होगा और रिडक्शन कौन सा होगा। मैंने जैसा कहा ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट। यहाँ हमारा कॉपर क्या अकेला है, और जब रिएक्शन हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, ये दोनों मिल गए, यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, कॉपर का इंक्रीमेंट हुआ, और यहाँ क्या था, जब प्रोसेस रिएक्शन नहीं हुई तो हमारा क्या था, सिर्फ कॉपर अकेला था, जब रिएक्शन हुई तभी तो हमारा कॉपर ऑक्साइड बना। अब बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन को हम कहाँ देखेंगे, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ क्या है, H2O है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जब रिएक्शन हुई कॉपर हमारा अलग हो गया, और ये ऑक्सीजन हमारा मिल गया H2 के साथ, तो H2 में क्या हुआ, रिएक्शन होने के बाद H2 में क्या हुआ, हमारा ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ क्या हुआ, हमारा रिडक्शन हुआ। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।